Good morning. Once again, good morning, students. माननीय डॉक्टर मिश्रा जी, माननीय डॉक्टर संधू साहब, dear faculty members, young students, I believe, who are from not only from this campus, some from other campuses also. Hearty welcome to you all. आप सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद. सर ने बात की पहले कि कुछ सवाल उठे कि हाउ आर यू एबल टू गेट होल्ड ऑफ हिम. तो पहले मैं ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूं. आई एम हियर फॉर माई नेशनल ड्यूटी. दिस इज माई नेशनल ड्यूटी टू क्रिएट मोर लीडर्स ऑफ द फ्यूचर एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ब्रिंग्स मी हियर. एक फेमस चाइनीज फिलोसफर हैं, उनका ये कहावत थी कि किसी भी सभ्यता को अगर 1 साल के लिए कामयाब होना है तो फसल उगाएं, खेती करें, राइट? अगर 1 साल के लिए कामयाब होना है. किसी भी सिविलाइजेशन को अगर 20 साल के लिए सफल होना है तो पेड़ लगाएं. और किसी भी सभ्यता को अगर 100 साल के लिए सफल होना है तो आने वाले कल के लिए लीडर पैदा करें. द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ब्रिंग्स मी हियर टुडे इन नवोन्मेष 2.0. मैं ये एडमिट करता हूं, ये शब्द पहले मैंने कभी नहीं सुना. कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने ये शब्द पहले नहीं सुना? रेज योर हैंड्स इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर दैट. गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. And so I've been made to understand that this is the exact translation of the word innovation. Navanomesh exact translation है कि शब्द का innovation का. और कई बार ये some things get lost in translation, yes or no? And it becomes a very dangerous situation. मैं पर्सनल इंसिडेंट एक शेयर करता हूं आपके साथ. मेरी इंडिया वापसी यूके से 2007 में हुई और उसके बाद आके जो मेरी पहली कुछ स्पीचेस थी वो इंग्लिश में रहती थी उस समय, क्योंकि जो ग्रास था सब्जेक्ट मैटर पे, कुछ कोटेशंस थे, कुछ चीजें थे, वो सब इंग्लिश में हुआ करती थी, पंच लाइंस, स्टोरीज की, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर मुझे झारखंड से कंपनी की कॉल आई, वो माइनिंग के. एनीवन फ्रॉम झारखंड हियर? रेज योर हैंड्स प्लीज. यस. तो एक माइनिंग कंपनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, सिमरजीत क्या आप आएंगे और हमारे सीईओ से लेकर जो माइनर है, जो कोल की माइनिंग करते हैं, सभी एक ऑडिटोरियम में होंगे. तो हम चाहते हैं कि 10,000 लोग हैं और 5 दिन में आप सबको कवर करें. आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर दैट न्यू असाइनमेंट. अभी मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी 2007 में. उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में. तो सब कुछ फाइनल हो गया. फिर उन्होंने बॉम्ब गिराया. सिमरजीत आप हिंदी में तो प्रेजेंटेशन दे ही लेंगे 2 घंटे के लिए. पंजाब से कितने लोग हैं? पंजाब वाले हाथ खड़ा करो. राइट. सो यू नो इट कैन बी चैलेंजिंग. तुसी हिंदी समझ लेंदे हो, बोल लेंदे हो, पर 2 घंटे शुद्ध हिंदी, जो नेटिव हिंदी स्पीकर है झारखंड, उस रीजन में जाके प्रेजेंट करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यस और नो? सो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो अमिताभ बच्चन जी का शो होता है, कॉल अ फ्रेंड. I called a friend. He was a radio jockey. I said, look, परेशानी है थोड़ी. कहते क्या की परेशानी? मैं कहा यार मेरी ओपनिंग लाइन है ना जो स्पीचेस विच, मेरी ओपनिंग लाइन है लाइफ इज अ चॉइस, राइट? व्हाट वाज द ओपनिंग लाइन? मैं कहा यदि ट्रांसलेशन की करा यार, now help me out. What would you translate? Life is a choice. How would you translate it into Hindi? इधर उधर देखने शुरू हो गए ना सर. It's not an easy answer. You have 2,000 people in front of you. आपकी ओपनिंग लाइन है लाइफ इज अ चॉइस. हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. जिंदगी एक मौका है. नहीं, मौका तो चांस होता है. I didn't say chance, I said choice. जिंदगी एक चुनाव है. मतलब टेक्निकली आप सही हैं. कुछ चीजें टेक्निकली सही होती है, रियल लाइफ में सही नहीं होती. यस और नो? टेक्निकली ये सही है. टेक्निकली मेरे दोस्त ने भी ये बहुत सिंपल है, कहते जिंदगी एक चुनाव है. मैं कहा भाई इलेक्शन हो रहे हैं इस समय, ठीक है. आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन. आई कैन नॉट गो इन फ्रंट ऑफ 2,000 पीपल एंड से जिंदगी एक चुनाव है. इट डजंट साउंड मोटिवेटिंग आल्सो, राइट? सो आई कंग्रेचुलेट दिस टीम फॉर अ वंडरफुल जॉब डन. हाउएवर, लेट मी कंटिन्यू दैट स्टोरी फॉरवर्ड. व्हेन यू कमिट टू समथिंग यू फाइंड अ वे. यस और नो? तो उस समय क्या हुआ, जब मैंने, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे मौके होते हैं, आपको पता नहीं है उसको कैसे करना है. हुआ है सबकी लाइफ में ऐसे, पर आपने यस बोल दिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, है ना? कई बार वो होता है 3 दिन क्लास बंक की थी, किसी और ने प्रॉक्सी लगाई थी, चले गए क्लास में, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, यस सर ये तो मुझे आता सर. बट व्हेन यू से यस टू समथिंग इवन व्हेन यू डोंट नो द आंसर, व्हाट हैपेंस? यू सडनली योर ब्रेन बिकम्स फोकस्ड एंड यू बिगिन टू फाइंड द आंसर. सो ये हुआ. मॉडल टाउन में जो मेरी फेवरेट शॉप है, बुक शॉप,
जो लोग जलंधर में रहते हैं डेफिनेटली तुसी देखी होगी, एसके रीडर्स पैराडाइज, राइट? तो उसी शॉप में मैं कितने साल से गया हूं, पर इस बार मैं गया हूं, पहली किताब मुझे कौन सी नजर आई? हिंदी उर्दू की शेर व शायरी। आफ्टर आई सेड यस, मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपकी ऑडियंस को, मुझे फर्स्ट बुक नजर आई हिंदी उर्दू की शेर व शायरी। इट्स लाइक एज इफ द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हेल्प मी ऑल्सो। मैं पार्टी में गया, दो लोगों से मिला, तीसरे बंदे से मिला, बोला मैं हेलो, मैं रेडियो जॉकी, मैं उर्दू में शाम को कुछ प्रेजेंट करता हूं। सर वाह। मैं होटल में गया, झारखंड पहुंच गया था, होटल में स्टे किया, टीवी ऑन किया, वहां बाबा रामदेव नजर आ गए और साथ में अपनी योगा सिखा रहे थे, साथ में इतनी शुद्ध हिंदी में मोटिवेट भी कर रहे थे लोगों को। इट वॉज लाइक सो मेनी थिंग्स वर कमिंग टू माई रेस्क्यू। दिस इज इनोवेशन का जो सबसे की फाउंडेशन है, दैट इज रिस्क टेकिंग। क्या है? नवोन्मेष, इनोवेशन की बात, री इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इनोवेशन इज टेकिंग रिस्क्स। अग्री, डिसएग्री? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। अ लॉट ऑफ यू हैव आइडियाज। आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? Are you happy with the current state of affairs? Are you happy with what we've created in this country since 1947? Are you happy where we are? Are you happy with the environment that we have created? Do you want to change things? We all do, yes or no? The fundamental जो block है, the piece that is missing in the puzzle of change. You all played that game when you were kids? Puzzle जोड़ने वाली। तो अगर change की process में एक piece missing है, वो है ability to take risks in life. Ability to think differently in life. Ability to not follow the herd. सोशल प्रूफ कहते हैं इसे साइकोलॉजी में। क्या कहते हैं? सोशल प्रूफ इज दिस, अगर 10 लोग कोई चीज कर रहे हैं तो क्या 11वें के लिए सडनली इजी बन जाती है? यस और नो? चैलेंज इज 11वां व्यक्ति ये नहीं पूछता ये जो 10 लोग कर रहे हैं सही है या नहीं। एंड दैट्स वेयर यू कम इन। दैट्स वेयर यू कम इन। हमने एक नारा दिया था कुछ समय पहले केवड़िया गुजरात में, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में एक नारा बना था, उसका नाम रखा था हमने फर्क पड़ता है। क्या है? और उसी सोच के साथ अगर हमारा यूथ ये सोचने की कोशिश करे कि मेरे छोटी सी की गई चीज से क्या होता है, फर्क पड़ता है, दैट्स हाउ द बिगिनिंग ब्लॉक्स ऑफ चेंज हैपन। वन बाय वन, दैट्स हाउ चेंज हैपन्स। सोशल प्रूफ आपको कुछ और दिखाएगा कि 20 लोग ये चीज कर रहे हैं, मुझे भी ये चीज करनी चाहिए। बट सवाल यह है, यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग देयर। व्हाट डू यू नीड? क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट दे आर डूइंग इज राइट और नॉट। इस समय जो सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम पंजाब के लिए स्पेसिफिकली, आई एम श्योर फॉर सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो, इज आवर यूथ वांट्स टू मूव अब्रॉड। रेज योर हैंड्स इफ यू आर वन ऑफ देम। You just think आपके, and there's no shame in that. I lived abroad 8 years, 5 different countries. I came back. और मैं यही कहूंगा उन सभी यूथ को, उन सभी यंगस्टर्स को, जिदा काम करने दा तरीका ओदा इत्थे ही अमरीका। जिदा काम करने दा तरीका ओदा इत्थे ही अमरीका। क्योंकि ये कपूरथला रोड में कुछ खास है कि नहीं? Some of you are not sure. कपूरथला रोड में कुछ लोग श्योर नहीं है। क्या खास है? हाँ, एक तो पीटीयू है। यू आर नॉट श्योर ऑफ इट? कम ऑन। यस, नो यार, कम ऑन। साइंस सिटी बाद में, पहले पीटीयू। थैंक यू टू पीटीयू फॉर पुटिंग दिस प्लेस ऑन द वर्ल्ड मैप ऑफ एजुकेशन। गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू फॉर दैट। कपूरथला रोड में कुछ खास है क्योंकि इस रोड से मैं ड्राइव करके अक्सर जाता होता था। मैंने बाहर से इस यूनिवर्सिटी की ग्रोथ देखी है, आज अंदर से भी देखी। फॉर द 45 मिनट्स और 1 आवर दैट आई वाज हियर एट द वेन्यू, बिफोर स्टेज से आने से पहले मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। और इनोवेशन के सबसे बड़े लेसन्स ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ऑब्जर्वेशन। जो मैंने यहां पर सेंस ऑफ ओनरशिप देखी, अटेंशन टू डिटेल देखी, कैमराडरी देखी, टीम वर्क देखा। आपका जो स्केड्यूल बना हुआ है ना नवोन्मेष का, कितने लोगों ने देखा है उसको? बाय द वे, उसमें बाय द मिनट स्केड्यूल बना हुआ है। बाय द मिनट 35 पर ये हो रहा है, 42 पर ये हो रहा है, 10:40 पर। somebody is really paying attention here today and I think you all are lucky to be part of this institute. I say this today.
आपको आज ये चीज का एहसास हो ना हो, आज के 10 साल बाद जरूर होगा। स्टूडेंट्स के साथ अक्सर यही होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। इस चीज का एहसास, और टीचर्स को मैं ये कह दूं कि हम वो पेड़ पौधे उनको सींच रहे हैं जिनके फल आज से 10-15 साल बाद लगेंगे, और जब लगेंगे आपकी छाती चौड़ी होगी गर्व के साथ। जैसे मैं देख रहा था संधू साहब के साथ बैठे हुए किसी एलुमनाई की बात कर रहे थे, एंड ही वाज सो प्राउड। हाँ, वो इस साल की स्टूडेंट थी। You see, there is such a pure bond here. Value this bond. Don't take it for granted. Value what your parents are doing for you. Take a deep breath in, inhale. And just close your eyes for a few moments and think about your parents. Just bring their faces in front of your eyes. Do it now, please. Take a deep breath. And just bring the faces, अपने माता पिता के चेहरे अपनी आंखों के सामने लेकर आए। और फिर उस मेहनत के बारे में सोचें, फिर उन कुर्बानियों के बारे में सोचें, उस सैक्रिफाइस के बारे में सोचें, उन ख्वाबों के बारे में सोचें, उन उम्मीदों के बारे में सोचें जो हम सबके कंधों पर हैं। और आज कमिट करो that you will not let them down. आज ये कसम उठाओ कि you will become somebody in your life that they will be proud of. Can you do that? क्योंकि इनोवेशन की अगर बात है, फर्स्ट apply it to yourself. I ask you again, are you happy with your life? Are you happy with the way you're living your life? Do you feel you can change things? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कहते कि सबसे बड़ी दुख की बात है, इंसान इतना शक्तिशाली क्रिएचर है। इलॉन मस्क जैसे लोग मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग क्या क्या करने की, सबसे शक्तिशाली प्राणी at the top of the pyramid of evolution. Yes or no? Only human beings can sit in an auditorium and discuss ideas. Yes or no? जानवर नहीं कर सकते ये लोग, जानवरों की कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो सकती, उनकी आदतें नहीं बदली जा सकती, उनको बस विजन नहीं है। सिर्फ एक इंसान एक ऐसी क्रिएशन है भगवान की जो आगे की सोच सकता है, और उस सोच शक्ति से अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता है। चाणक्य ने लिखा कि आदमी अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने आचरण से महान होता है। जन्म कहां होता है व्यक्ति का, ये हम चुन नहीं सकते। आचरण हमारा क्या है, ये हमारे हाथ में है। दैट इज द बिग क्वेश्चन। आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? आर यू हैप्पी द वे यूर लीडिंग इट? व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, आज से 5 साल बाद, वो शहरी मान दा गाना नहीं है एक, कॉलेज वारी जीटी रोड तो किन्ने राह निकले, कुछ नू मिल गई नौकरी, कुछ हो के तबाह निकले। ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਿਕਲੇ। ये ऐसा मौका है, फिर वापस हाथ में नहीं आएगा। दिस इज अ पेड अपॉर्चुनिटी टू शेप योर लाइव्स, यस और नो? एंड दिस इज ऑल्सो अ पेड अपॉर्चुनिटी टू देन शेप द नेशन और द वर्ल्ड और वेरेवर यू गो। एक बार एक गांव में एक शराबी बाप था जो अपने बच्चों से बहुत गलत उसका व्यवहार था, और 2 ट्विंस थे उसके, ट्विंस 2 ही होते उसके ट्विंस थे। और इस शराबी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गांव वाले देखते थे ये कितना बुरा ट्रीटमेंट करता था अपने बच्चों के साथ। इसकी मृत्यु होने के बाद कोई नेक इंसान आया और उसने आके इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करके अलग अलग अनाथालय भेज दिया, एक को एक शहर में, दूसरे को दूसरे शहर में। सालों साल गुजरते गए। काफी साल बाद इसके मन में इच्छा हुई, इस नेक आदमी के मन में, कि मैं जाकर चेक करूं कि वो 2 जो बालक थे, जो ट्विंस थे, उनकी जिंदगी किस डायरेक्शन में गई। पहले बच्चे के पास गया और देखा वो भी अपने बाप की तरह शराबी बन चुका है, अपनी बाप की तरह जुआरी बन चुका है। वो सभी आदतें जो उसके पिता में थी वो उसमें आ चुकी हैं। तो उसने उससे पूछा, भाई ये कैसे हुआ? And he said, सर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, मेरा बाप ऐसे था, मुझे भी ऐसे ही बनना था, मेरे तो जीन्स में लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा था। आई हैड नो चॉइस। कुछ ही फासले पर वो दूसरा शहर था जहां दूसरा बेटा गया था, उससे मिलने गया। देखा वो एक सक्सेसफुल आदमी बन चुका है, अच्छा खासा घर है उसका, ठीक पढ़ाई की है उसने, उसकी फैमिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और उसके पास गया, कहता ये कैसे हुआ? सर मेरा बाप शराबी था ना, उसने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद किया। आई हैड नो चॉइस, आई हैड नो चॉइस।
Do you see the same situation? The what? Same situation. परिस्थितियां सेम थी, एक ही बाप की औलाद, रिजल्ट्स डिफरेंट निकले. यस और नो? किस चीज पर निर्धारित था? चॉइस पर, सोच शक्ति पर. उसी एक कारण को एक ने एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे पास कुछ, मेरा बाप ऐसे था इसलिए मैं ऐसा हूं. उसी एक कारण को दूसरे ने अपनी शक्ति बनाया. स्वामी विवेकानंद जी की कहावत है कि इंसान सबसे पावरफुल क्रिएचर है, पर ये खुद अपनी आंखों पे हाथ रखकर बैठा हुआ है. ट्राई करिए एक बार. पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज. डू दैट. जस्ट पुट बोथ. राइट. अंधेरा है ना? अंधेरा है ना? नाउ टेक योर हैंड्स ऑफ. दिस इज स्वामी विवेकानंद जी's thought. He said, human being is that creature. इंसान वो क्रिएचर है जो खुद अपनी आंखों पर हाथ रख के कहता है बाहर अंधेरा कितना है, बाहर अंधेरा कितना है. जबकि हमारे अंदर और बाहर इतनी शक्ति छुपी हुई है. जो जिस किसी को आप एडमायर करते हो, चाहे वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, चाहे किसी की पर्सनालिटी के लिए, किसी बिजनेस, वो आपसे अलग नहीं है, उसी चीज का बना हुआ है. मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण गुरबाणी च लिखा हुआ है. We have to understand who we are, where we originate from, what are we capable of, and these choices they shape our reality. Yes or no? इस ग्रुप का जोश देखते हुए मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं कि अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान. कईयों ने हाथ खड़ा ही नहीं किया. कुछ लोग एक्चुअली खड़े हो गए, कुछ चेयर्स पर खड़े हो गए, कुछ फिर स्ट्रेच किए. और ये सारी वेरिएशन क्या है? ये सारी वेरिएशन किस पे निर्भर है? आई डोंट हियर इट. किस पे निर्भर है? चॉइस. इट वॉज योर चॉइस. यस और नो? टेक अ डीप ब्रेथ इन. रिपीट आफ्टर मी. डिफरेंट चॉइसेस. लाउडर. डिफरेंट चॉइसेस, different results. Once again, shake the hand of somebody on your right and left and remind them this message. Different choices, different results. Say it now, please. Zor se. Different choices, different choices. अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, डिफरेंट सितारे तो डिफरेंट रिजल्ट्स. पंडित जी ने कहा बेटा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता. डिफरेंट सितारे तो डिफरेंट रिजल्ट्स. डिफरेंट घर में पैदा होता तो डिफरेंट रिजल्ट्स. डिफरेंट पढ़ाई स्कूल में जाता तो डिफरेंट रिजल्ट्स. मैं कहता हूं नहीं, आज चुन लो, आज डिसाइड कर लो. डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट. ये किताब मैं उस स्टूडेंट को देना चाहूंगा जो सबसे पहले आकर इसे ले जाएगा. गुड जॉब. अब बाकी भी इधर रुकिए, बाकी भी इधर रुकिए. और जो अपनी चेयर से खड़े हुए, कुछ ने छलांगे लगाई, इनको भी एक बार जोरदार ताली. कम ऑन. और एक बार हमारा नारा क्या है? डिफरेंट चॉइसेस. लाउडर. दे हैव प्रूवन इट टू यू. यस और नो? दे मेड अ डिफरेंट चॉइस, डिफरेंट रिजल्ट. गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. यस. थैंक यू. यू प्लीज सिट डाउन. नहीं, आप बैठिए, आप इधर रुकिए. अब आप लोग तो थोड़ा निराश हो रहे होंगे. यस और नो? कि हमने चॉइस भी की, सर ने अभी नारा भी दिया, हमने चॉइस भी की, आगे आ जाइए, और हमें तो कुछ भी नहीं मिला सर. ऐसा होगा जिंदगी में. यस और नो? तैयार हो जाइए, ये होगा. इसे हकीकत कहते हैं. क्या कहते हैं? दिस इज रियलिटी. हर बार आप कोशिश करेंगे कुछ करने की, हर बार प्राइज नहीं मिलेगा, पर कोशिश करनी चाहिए. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती. कोशिश कर, हल निकलेगा. आज नहीं तो कल निकलेगा. गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. ये कोशिश जारी रखिए. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नॉट एवरी टाइम यू विल रीच फॉर समथिंग यू विल गेट द रिजल्ट्स. दे टुक द रिस्क. मैंने शुरुआत इस चीज से की थी. इनोवेशन का फाउंडेशन ब्लॉक क्या है? It's risk taking, your ability to take risks. So, मेरे जो अगले 20-30 मिनट हैं आपके साथ, पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप कुछ सवाल मेरे से पूछेंगे. मैं फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूं. क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? Are you happy where you are? Are you happy with what we have created as a country, as a society?
Would you like to change things? So innovators के DNA में the first thing innovators want to do is they have this. Everybody, look loud together, please. Can we read it out together? एक बार फिर से together. 1, 2, 3, go. This is the first thing हर innovator के mind में होता है. They want to change things. They want to improve things. और यहां change की बात revolution की नहीं है, evolution की है. Can you make something a little bit better? Can you make your life a little bit better? Yes or no? And it's these little things, छोटी छोटी चीजों से बड़े results create होते हैं. अक्सर motivational talks की challenge क्या होती है? बड़ा जोश, बड़ा सपना. मेरी फरारी बाहर लगी हुई है. मेरी नहीं है, वो YouTube वाले कहते हैं. मेरी Honda Jazz प्यारी सी बाहर लगी हुई है. मैं हैप्पी हूं उसमें, राइट? बड़ा जोश, बड़े सपने, और उसके बाद धीरे धीरे. Why? Because that was temporary. Motivation is a state of mind, right? It was temporary. Now you need something bigger than that. So this is the first thing innovators have. They desire to change the status quo. My question to you, let's apply this to our lives. अपनी जिंदगी पर apply करो. Are there things you want to change? Yes or no? Are you aware of them? कहते हैं awareness पहला कदम होता है बदलाव का. क्या है? बदलाव का पहला कदम क्या होता है? मुझे ये चीज मेरे जहन में है, मेरे माइंड में है भी या नहीं. That's the first step. Number 2, innovators are driven by this thing. It's called what? Louder everybody. 1, 2, 3. Intrinsic motivation. ये क्या होती है? Intrinsic means it's coming from within. ये तालियों पर निर्भर नहीं है, ये चेक पर, पैसे पर निर्भर नहीं है, ये शोहरत पर निर्भर नहीं है. ये एक अंदरूनी आवाज है कुछ करके दिखाने की. उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जो आप टॉक्स में सुनते हैं, सेशंस में सुनते हैं, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक. इट इज सम एक्सटर्नल पुल. मेरी फरारी लगी है, आपको भी फरारी लेनी है, ये करो, मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करो, राइट? मेरे जैसे अमीर बनना है, आप भी वो करो जो मैंने किया. और मैं आज से कुछ प्रोड्यूस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपना सामान बेचता हूं, दूसरों को अपने कोर्सेज बेचता हूं, राइट? सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज नॉट टू योर डिजायर टू डू समथिंग बिकॉज यू वांट टू डू इट. जो लोग कुर्बानियां कर गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, इस देश की मिट्टी में कुछ खास है. इस देश की मिट्टी में कुछ खास है कि कितनी बाधाओं के बावजूद यहां योद्धाओं और सूरवीरों का जन्म हुआ है. इस देश की मिट्टी में कुछ खास है. If you look at the top talent across the world, IT or any other part, business world or any part of the world, you will always find somebody from इस मिट्टी. इस मिट्टी में कुछ खास है. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जब वो इतना बड़ा जो कुर्बानी दे गए देश के लिए, क्या वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्रिवन थे कि इंट्रिंसिक थे? वो ये बिकॉज दे बिलीव्ड इन दैट कॉज. सो इनोवेटर्स, माय फ्रेंड्स, ये दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं मोटिवेशन के लिए. दे आर ड्रिवन बाय द पुल ऑफ दे वांट टू चेंज थिंग्स. कुछ बदलना है और कुछ अंदर से आग है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. और इससे मुझे याद आता है कि 2011-12 की बात है. मैं सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कुछ क्लासेस लिया करता था. उस समय उनको सक्सेस क्लासेस का हमने नाम दिया था. तो एक बच्चा था बिहार से स्टूडेंट्स हाथ खड़ा कीजिए. एक बिहार से एक स्टूडेंट था मेरा बड़ा फेवरेट, और जो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था हर क्लास में. और उस दिन वो बड़ा चुपचाप सा था, बड़ा शांत होकर बैठा था. मैं कहा, यार इट्स नॉट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो बाकी स्टूडेंट्स ने बोला, सर इसको बुखार है, ये बीमार है. तो मैंने उसको एज ए ह्यूमर समझ लिया कि इसका मजाक उड़ा रहे हैं. तो फिर उसके जब मैं पास गया, मैंने कहा कि क्या हुआ, आज तो चुप क्यों है इतना? सर मुझे एक्चुअल में बुखार है. और जैसे मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया, he was actually running 102 fever. उसका माथा तप रहा था. मैं तो क्लास में क्यों आया? सर आपका लेक्चर नहीं मिस कर सकता था. ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो उसी में.
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਕਾ। ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ? दो चॉइसेस, शिकायतें या शुक्रगुजारी। यू हैव दिस चॉइस, यस और नो? ये नहीं है, वो नहीं है, काश ये होता, काश वो होता। ये क्या, ये पर्सन क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी किसमें गुजार रहा है? शिकायतों में। इनोवेटर्स अपनी जिंदगी शिकायतों में नहीं गुजारते, वो अपनी जिंदगी शुक्रगुजारी में गुजारते हैं कि थैंक गॉड आज मेरे पास यह है, मैं इस ऑडिटोरियम में बैठा हूं, मेरी फीस पे कर दी गई है, मेरे सामने कॉपी है, पेंसिल है, सब कुछ है, खाना है, कपड़े हैं, सब कुछ है। अब क्या है? नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट। निर्भर है मैं कैसी गेम खेलता हूं। अच्छे प्लेयर यही करते हैं, वो ये नहीं कंप्लेन पिच ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, चीयर लीडर्स ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, स्पॉन्सर ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं? They go out and play the best game. Okay, so these are the two things: desire to change status quo, number one. Number two, be driven by intrinsic motivation. ये सोचो वो कौन सा मिशन है जो तुम्हारे अंदर आग लगाएगा। Think about that. और ये मिशन चेंज हो सकता है बार बार, पर कोई मिशन तो बनाओ, कोई मिशन तो बनाओ। 6 महीने का बनाओ, 6 साल का नहीं, जरूरी नहीं है 6 साल का। For next 6 months, decide what you want to do. When the mind has a mission, डिप्रेशन नजदीक नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, उसे साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले चीज ये सजेस्ट करते हैं, डू स्मॉल टास्क्स। सुबह उठे हो ना, अपना बेड खुद बनाओ। सुबह उठे हो ना, अपनी चाय खुद बनाओ, अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाओ। जिस पर्सन को डिप्रेशन ने घेरा होता है, उसको सबसे पहली रिकमेंडेशन साइकोलॉजिस्ट यही देते हैं, छोटे छोटे कदम लो आगे बढ़ने के लिए। राइट? हम बड़ी छलांग की इंतजार करते हैं, एकदम से मेरी जिंदगी बदल जाए। वो सिर्फ यूट्यूब पर होता है, हकीकत में नहीं होता है। हकीकत में एवरीबडी हैज गॉन थ्रू देयर स्ट्रगल। द थिंग इज, हमारी स्ट्रगल सब लोगों को विजिबल नहीं होती है, इसलिए वो रोजी इमेज पेंट कर दी जाती है। खास करके सोशल मीडिया इस चीज का जिम्मेवार है कि यूथ के माइंड में ये भ्रम हो गया है, ये वहम हो गया है कि एकदम से कोई शॉर्टकट होगा जो मुझे ढूंढ लेना चाहिए, जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड द आंसर इज नो। यस यू कैन इनोवेट, यस यू कैन बी स्मार्ट, बट बिना दाम चुकाए कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बिना दाम चुकाए। दिस इज वंस अगेन अ डीप ब्रेथ मोमेंट। एवरीबॉडी डीप ब्रेथ इन, शेक समवन्स हैंड ऑन योर राइट एंड लेफ्ट एंड रिमाइंड देम, दोस्त दाम चुकाना पड़ता है। से इट नाउ प्लीज। क्या करना पड़ता है? जरा जोर से यार एक बार। क्या करना पड़ता है? लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है दोस्त, कामयाबी के लिए भी दाम चुकाना पड़ता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स। मैं इनोवेशन से स्टार्ट करना पड़ता था। कल को कोई जो नजर आए ना, जो सुबह उठ नहीं रहा स्टूडेंट, ये नारा बना लो, उसको बोलो बेटा दाम चुकाना पड़ता है। Okay, everybody, can we read out these 3 things together, please? Number 1, desire to change the. You all have that, yes or no? Status क्या होता है? It's the way things are. Currently कैसे है सब कुछ, right? That is called status quo, right? रफ्तार है, पर अभी मिशन नहीं मिला, अभी किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं मिला. So number 3, everybody, loud together, please. Risk taking and tolerance for ambiguity. Ambiguity is what? Lack of clarity. तीसरी चीज इनोवेटर्स के माइंड में होती है, रिस्क लेने से नहीं डरते, ट्राई करके देखते हैं, लेट्स फिगर आउट। सेटबैक से नहीं डरते हैं, एम्बैरेसमेंट से नहीं डरते हैं। एंड एम्बिगुइटी यानी कोई भी कामयाब व्यक्ति जो भी था, कैन यू गिव मी सम नेम्स पीपल दैट यू एडमायर? ओके, मिस्टर रतन टाटा। किसी भी व्यक्ति को ये मैनुअल मिला है, प्लान मिला है जब वो कॉलेज में थे, हेयर मिस्टर टाटा, इस फाइल में एग्जैक्टली लिखा है आपकी जिंदगी आने वाले 20-30 साल के लिए ऐसे होने वाली है? नहीं। What do you get to see? The next few steps.
कपूरथला रोड पे जब अंधेरा होता है, रात को आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कितने लोगों ने ड्राइव किया अंधेरे में? मान लीजिए पिच डार्क है, यू स्विच ऑन द हेडलाइट्स ऑफ योर टू व्हीलर और फोर व्हीलर, आपको कितने फीट आगे नजर आता है? 10, 12, 20 फीट, राइट? और फिर क्या होता है? फिर एक बड़ी कन्वीनियंट चीज होती है, मैजिकल प्रोसेस होती है। अब जैसे वो 10-12 फीट कवर करते हैं, आगे के 10-12 फीट नजर आना शुरू हो जाते हैं। इनोवेशन ऐसे होती है, जिंदगी ऐसे चलती है, राइट? आज मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो टेंशन युवाओं के माइंड में, जब बच्चे थे ये टेंशन नहीं होती थी। किसी बच्चे ने ये नहीं बोला 6 महीने के, मेरा क्या होगा, है ना? दे कम एज प्योर बंडल्स ऑफ जॉय। पर मैं मानता हूं स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे बड़ी यही टेंशन होती है, मेरा लाइफ में क्या होगा। और मेरा उसका आंसर यही है, जो 10 कदम नजर आ रहे हैं उनको अच्छे से कवर करो। रोड पे ऐसे ही चलते हो ना, दिस इज हाउ यू गो ऑन द रोड्स। जो 10 फीट नजर आ रहे हैं उसको अच्छे से कवर करते हो, फिर क्या होता है? आगे के 10 फीट नजर आते हैं। सो ऑन, दिस इज हाउ लाइफ गोज। तो इसी हिम्मत के साथ आपको आगे चलना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। सो आई हैड सम questions for you today. 4 questions. These are my questions to you. उसके बाद आपके सवाल लेंगे। Are you ready for some questions? Yes, sir. I believe अगर आप दिल से सुनकर इनको नोट करके कुछ समय स्पेंड करें इन सवालों के ऊपर, you can transform your life. Question number 1. Who are you? Are you aware of your strengths? Are you aware of your power? Are you aware of your vision? Do you even have a vision? How do you define yourself? मान लीजिए एक पर्सन को हम ओलंपिक्स में कंपीट करने के लिए भेज देते हैं। कहां भेज रहे हैं? ओलंपिक्स। बट वो पर्सन खुद को अच्छा एथलीट ही नहीं समझता। हमने उसको अच्छी ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया, बेस्ट डाइट दी, बेस्ट ट्रेनिंग दी, पर उस पर्सन की अपनी जो डेफिनेशन है, क्या है? सेल्फ डेफिनेशन में वो खुद को अच्छा एथलीट नहीं समझता। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? यू नो व्हाई? इंसान अपनी खुद की डेफिनेशन से आगे कभी नहीं निकल सकता। वी कैन नेवर एक्सीड अवर ओन डेफिनेशन ऑफ अवर सेल्फ। अगर ये मेरी डेफिनेशन है, मैं तो छोटे से गांव में, फिर सरकारी स्कूल में पढ़कर, फिर एवरेज सी डिग्री कर कर एक ऐसी इकोनॉमी में जा रहा हूं जहां नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो क्या हो रहा है? ये कहानी किसने लिखी है? मैंने लिखी है। इसका जो अगला चैप्टर वो भी वैसा ही होगा जैसे पिछले चैप्टर थे। इसका चैप्टर बदलना है, वो पावर मेरे पास है। सो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूं। अब सब लोग सीरियसली करेंगे इस एक्टिविटी को? यस, वरना मैं स्लाइड स्किप कर सकता हूं, आगे जा सकता हूं। So this exercise is very powerful. You ready? Yes, you'll do it sincerely? Yes, okay, एक पार्टनर ढूंढिए। Just turn to the person sitting next to you and find a partner for this exercise. Okay? You have somebody? Say hello. Say hi. Hello, partner. Say something. Good. You all have a person to work with on this? 2 जने हैं, 2 जनों का ग्रुप है। 2 में से एक पर्सन वॉलंटियर बन जाइए, हाथ खड़ा कीजिए। एक पर्सन वॉलंटियर बन जाए। जो वॉलंटियर्स हैं, हम इनको पर्सन ए कहेंगे। पर्सन ए इस एक्टिविटी में जो 5 मिनट चलेगी केवल, एज ए वेरी पावरफुल एक्टिविटी। पर्सन ए विल फर्स्ट आस्क पर्सन बी। पर्सन बी कौन हुआ? जो साथ बैठा है, बाजू में बैठा है। उनसे ये सवाल 10 बार पूछेंगे। वेट, सुनिए सुनिए सुनिए। आपको हर तरह के फजूल आंसर्स मिलेंगे, जैसे मुझे अक्सर मिलते हैं। मैं अपने पापा का बेटा हूं। एंड आई से वाओ, कांग्रेचुलेशंस। मैं पीटीयू का स्टूडेंट हूं। आई से वाओ, सही जगह पहुंचे हो आज। राइट? पहले 1-2 आंसर्स ऐसे चल जाएंगे। सुनिए ध्यान से। दिस एक्सरसाइज कैन चेंज योर लाइफ। स्टे विद मी प्लीज। पहले 1-2 आंसर्स ऐसे मिलेंगे। मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं यहां पढ़ता हूं। ठीक है? जब आप सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा जोर लगा, अच्छे कोच की तरह सवाल पूछिए। भाई तुम हो कौन? एक्चुअली हु आर यू? ओके, सुनिए। मैं डेमो दे दूं एक छोटा सा, तुसी बेटा खड़े होगे। हाँ जी। सो यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई विल गिव अ डेमो। सिमरजीत सिंह, a dreamer, change maker,
अ वेरी कमिटेड पर्सन. जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो फिर जल्दी छोड़ता नहीं. I'm someone who believes in the power of this country. I believe this country will dominate the world in the next 10, 20, 30 years. In my lifetime, we will be a world superpower. That's what I believe. मैं एक ऐसा, मैंने कहा था ना कपूरथला रोड पे बड़ी अच्छी चीजें होती हैं. मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका ऑफिस और घर भी दोनों कपूरथला रोड पर ही हैं. और आज जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज कहते हैं, अच्छा वहां तो आप बिलोंग करते हो, आप रहते कहां हो? सैन फ्रांसिस्को रहते हो, दुबई रहते हो, हैदराबाद रहते हो? नहीं सर, कपूरथला चौक जलंधर रहता हूं. अच्छा, वैसे मैं वो शख्स हूं. थैंक यू बेटा, सिट डाउन. वेल डन. Now, if your partner is giving a negative answer, stop and ask the question again. Okay? If you hear, मैं एक परेशान आत्मा हूं. अगर आपको ये जवाब मिले, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं रोते, हमारा चेहरा ही रोता है, तो उनको गुरदास मान साहब की लाइनें याद करा देना. ये दुनिया मंडी पैसे दी इथे हर कोई विकदा भा सजना, इथे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसने दी आदत पा सजना. राइट? अगर यही सवाल मैं आपके फोन्स के बारे में पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वुड बी इजियर टू आंसर? गिव मी 10 फीचर्स ऑफ योर फोन. वो सवाल ज्यादा इजी होगा. राइट? देखो, आप देखो टेक्नोलॉजी का ये युग देखो. हमें अपने फोन के बारे में ज्यादा पता है, खुद के बारे में नहीं पता. बुल्ले शाह जी ने लिखा कि पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कभी अपने आप नूं पढ़िया नहीं. जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कभी मन अपने विच पढ़िया नहीं. मुझे यकीन है आप में से कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन बाद में ये होगा, सर मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूं? उसका जवाब ये है, नो हु यू आर. नो हु यू आर, नो व्हाट वैल्यूज यू स्टैंड फॉर. जब इंसान को अपनी वैल्यूज क्लियर होती हैं, सडनली डिसीजन लेना आसान हो जाता है. यस नो? कितने वेजिटेरियंस हैं इस हॉल में? हाथ खड़ा कीजिए. कभी ऐसे हुआ है, हाथ खड़ा रखिए, कभी ऐसे हुआ है आप किसी होटल में गए हो, वहां नॉनवेज आइटम्स लगी हो, आपके माइंड में कंफ्यूजन हो, मैं खाऊं या ना खाऊं? कभी ऐसे हुआ है? थैंक यू. ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो डिसीजन आप काफी पहले से ले चुके हैं. आपको उस चीज की क्लैरिटी है, आप उस चीज से हिलेंगे नहीं. इमेजिन करिए यही क्लैरिटी लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स में आ जाए. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन चेंज योर लाइफ. हु आर यू? आर यू अ गिवर और अ टेकर? I don't know. You have to find out. Are you a lifter or a leaner? क्या इस समय आपको 4 लोग हिम्मत दे रहे हैं या आप 4 लोगों को हिम्मत दे रहे हैं? Are you a complainer or a achiever? Sure. क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 2 में से 1 पर्सन कॉन्स्टेंटली शिकायत करता रहता है, ये ठीक नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे होता तो वैसे होता. आंकड़े ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मुझे ये तो डिफरेंट है. आंकड़े पीटीओ पर एप्लीकेबल नहीं है. आई एम श्योर. आर यू अ कंप्लेनर और अचीवर? यस और नो? यू हैव टू फिगर आउट. यू कांट बी बोथ. यू हैव टू मेक अ शिफ्ट टू डिसाइड. व्हेन यू कंप्लेन, लिसन, एंड इट इज ह्यूमन टेंडेंसी. आई एग्री. इसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं. क्या कहते हैं? और लेट्स से इस ऑडिटोरियम में हमें मिसिंग चेयर सिंड्रोम बोलते हैं. लेट्स से बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम है. आई हैव ओनली 2 वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट. वर्ल्ड क्लास. एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, नो डाउट अबाउट इट. But let's assume right in the middle of this auditorium अगर 2 चेयर्स मिसिंग होती, आप एंटर करते, आपका एकदम से ध्यान कहां जाता? मिसिंग चेयर्स पे. यस और नो? यू बी लाइक, इतना अच्छा ऑडिटोरियम बनाया है, ये 2 चेयर्स मिसिंग क्यों है? साइकोलॉजिस्ट कॉल इट द मिसिंग टाइल सिंड्रोम. एकदम से सारी अटेंशन कहां फोकस हो गई? व्हाट्स मिसिंग. इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू नोटिस व्हाट इज मिसिंग, बट आपकी शक्ति इसमें नहीं है.
Your power lies in utilizing what is present, not what is missing. So great question to explore. Who are you? Hello. The second question that can change your life is, first is who are you? Second is who would you like to be? That's question number 2. आप हैं कौन और आप बनना क्या चाहते हैं? What do you really want? If you get time outside when you finish this, do this another game with you. What do you really want? What do you want in life? Do you have clarity about that? Has this ever happened to you? You've gone to KFC or McDonald's or Haldiram's etc. जहां पर मेन्यू पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं और आपको पता नहीं आपको चाहिए क्या. ऐसे हुआ और आप कंफ्यूज्ड हैं और सडनली पीछे से कोई पर्सन आता होगा, एक छोले भटूरे करिए पैक या एक वो बड़ा बर्गर पैक करिए. आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो पहले खड़ा था लाइन में, इस है ना, उसको पहले क्यों उसका ऑर्डर लिया गया? उसको पता था उसको चाहिए. Right? This is a tiny minority of human beings. My friend in the white shirt, what do you want from your life? Nation is superpower. Okay, good. What else? What do you really want? What are the practical things you want to do that? Okay. Spend time figuring out what do I really want from my life. Okay? Sit down. Create a diary. मेरी एक separate diary है. I call it this only. It's called my manifestation menu. उसमें मैं हर बार ये लिखता हूँ मुझे चाहिए क्या लाइफ में. वो चेंज होता रहता है. It's okay to change. ये डायरी में इसलिए रखता हूँ किस दिन हो सकता है साक्षात भगवान सामने आ जाए. अरे बेटा बहुत मेहनत लगाई है, दसो की चाहिए. I should not be like, oh I don't know. I'd be like, here you go God. I was ready. Know what you want. The ancient Greek philosopher Seneca, he said, good luck is what happens when preparation meets opportunities. उसके संगम को हम क्या कहते हैं? गुड लक. ये बंदा किस्मत वाला था. नहीं ये हमने नहीं देखा, ये प्रिपेयर कर रहा था. अब सडनली क्या हुआ, इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई. ज्यादातर यंगस्टर किस चीज की वेट करते हैं? सर मुझे मौका दो, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. सर मुझे बताओ तो सही काम भेज रहे हो, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी कर लूंगा. बेटा ऐसे नहीं चलता है. आप प्रिपेयर करो, दुनिया डिसाइड करेगी या सृष्टि कायनात डिसाइड करेगी कि आपको मौके कौन से मिलने वाले हैं. अक्सर मैं देखता हूं lot of youngsters, they get opportunities but they're not prepared for them. You maintain the soldier's mindset. What mindset? You're not soldiers but we can have the mindset of a soldier. Yes or no? सोल्जर ये नहीं वेट करता है दुश्मन फायर करेगा फिर हम पोजीशन लेंगे फिर फायर करेंगे. नहीं. They are always ready. Mission mode. Their brain is in what? Mission mode. आप भी इसी में रखिए. I am always ready. I am preparing for a future. Preparing for what? I don't know. When I will get the opportunity, I will move to that level. Next one, please. What is the first question? What is the second question? मैं हूं क्या? सबसे पहला सवाल. मुझे बनना क्या है, मुझे चाहिए क्या? ये दूसरा सवाल. देखिए पहले सवाल से अवेयरनेस आएगी, दूसरे सवाल से इंटेंशनैलिटी आएगी. क्या आएगी? इंटेंशनैलिटी. इंटेंशन चेंजेस एवरीथिंग. मेरी डिजायर है कि क्या है. अगर मान लीजिए यही कलर येलो अपॉर्चुनिटी होती तो ऑल ऑफ अ सडन वीड बी लाइक वाओ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यस और नो? सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे. दोस्तों कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. इस 60 सेकंड में यू सॉ द मैजिक ऑफ इंटेंशन. किस चीज का जादू था? इंटेंशन. आपकी क्लियर इंटेंशन थी मुझे क्या करना है, येलो कलर ढूंढना है. तो क्या हुआ? येलो कलर मिला और ऐसी ऐसी जगह मिला जो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे पहले. यू हैव बिकम मोर अवेयर. डोंट लिव योर लाइफ विद योर आईज क्लोज्ड. Deep breath in. Remind yourself, I will not live my life with my eyes closed. Become aware. There are so many opportunities. Innovators are always aware. They're looking for solutions. क्या हो रहा है उनकी environment में. ये जो आजकल नई आदत है ना, ये जो सारा कुछ हम फोन पर absorbed रहते हैं. Google does not have answers to everything. I know आपकी predictive searches देखी जाए तो काफी हैरानी होगी, हंसी आएगी.
in what all people are looking for at Google, but Google does not have all the answers. So this is the magic of being intentional. Who are you? Who would you like to be? And the third question is, what's the price? And the fourth question is, what's the plan? Right? Can we all read these questions out loud together? Number 1 is, who am I? Number 2, who would I like to be? Number 3, what's the price? Number 4, what's the plan? These 4 questions can change your life. नंबर 1 में आप अवेयर बनेंगे, मैं हूं क्या, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या अचीव कर सकता हूं. नंबर 2 में मुझे चाहिए क्या, अगर मैं काबिल हूं तो मुझे अचीव क्या करना. नंबर 3, आई हैव टू पे अ प्राइस. क्या है दोस्त? दाम. एवरीबॉडी, दाम चुकाना पड़ेगा. दैट इज नंबर 3. व्हाट्स द प्राइस? इट इज नॉट फ्री. सक्सेस इज नॉट फ्री. ग्रेटनेस इज नॉट फ्री. एक्सेलेंस इज नॉट फ्री. एफर्ट लगानी पड़ती है. कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? ये सब आपकी तरफ क्यों पॉइंट कर रहे हैं? आई डोंट नो अबाउट दैट. यू गॉट टू पे द प्राइस, यस और नो? एवरीथिंग डिमांड्स अ प्राइस. एंड नंबर 4, व्हाट्स द प्लान? एंड दिस इज व्हाट आई टेल यू अबाउट द प्लान. Plans can be useless, but planning is very important. Let me say this again. Plans can be useless, but planning is important. What does this mean? Planning की process में your brain wakes up. You become strategic. Right? आप अपनी रणनीति decide करते हैं. Napoleon Bonaparte ने कहा था, कहते हैं he was a great military general, and he said, I used to sit up late in the night to डिसाइड माई एग्जैक्ट मैन्यूवर्स. मेरी आर्मी कहां से अटैक करेगी, क्या करेगी, पूरा रात कहता मैं प्लान करता था. मॉर्निंग को कुछ भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलना है जंग में, बट फिर भी प्लानिंग की प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एंड आई थिंक द सेम अप्लाइज टू यू आल्सो. प्लान्स कैन बी यूजलेस, दे विल चेंज ऑल द टाइम, बट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फिर से खुद को जानिए, खुद को पढ़िए, ये डिसाइड निर्धारित कीजिए मैं करना क्या चाहता हूं, मैं बनना क्या चाहती हूं. उसके बाद ये जानिए इसकी कीमत क्या है, कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुझे क्या शुरू करना पड़ेगा अपनी लाइफ, कौन सी हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, कौन सी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी. ज्यादातर लोगों की दुश्मनी भगवान से नहीं होती, भगवान की उनसे या किस्मत की दुश्मनी उनसे नहीं होती, उनकी दुश्मनी खुद अपने आप से होती. Sometimes we say God is punishing me. No, God doesn't punish us. We punish ourselves through our own weaknesses. इस चीज को जानो, इस चीज को पहचानो. एंड नंबर 4, व्हाट्स द प्लान? डू आई हैव अ स्ट्रेटजी? डू आई हैव अ स्टेप 1? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई मस्ट टेक? आर यू गेनिंग समथिंग सो फार? I spoke something about the mission mode, right? Soldiers have a mission mode. That's very important. Remember, you were looking for the color yellow. आपका brain भी उस समय mission mode में था. This is how your brain operates when you are focused. आप सब चीजें ignore करके you focus on what you want, and guess what? You achieve it. So these 4 questions, I believe, can change your life. If you note them down, spend time on them. Who am I? इनकी definitions change होती रहेंगी. इनके फिक्स्ड आंसर्स नहीं होंगे, बट ये लाजमी आप ये सवाल खुद से पूछे, मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी और मेरा प्लान क्या है. 4 simple questions to transform your life. This is what the 4 questions will do for you. It will create awareness. Who am I will create awareness. Then you will have intentionality. मैं इंटेंशन से कर रहा हूं, मेरे को किस्मत धक्के नहीं दे रही, लोग धक्के नहीं दे रहे, मैं ट्रेंडिंग को नहीं फॉलो कर रहा हूं. जैसे यूट्यूबर्स में कई बार होता है ना सर, लोग मुझसे पूछते हैं आप किस चीज पर वीडियो बना रहे हैं, आज ये चीज ट्रेंडिंग में है. मैं ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं करता हूं, मैं ट्रेंड सेट करता हूं. ये आपको देखना है. ट्रेंड आज है, कल नहीं है. इट्स सो इजी, जस्ट जंप ऑन द ट्रेंड, राइट, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी और डू व्हाटएवर. थर्ड थिंग इज प्रैक्टिकलिटी. सो पहली क्या है? अवेयरनेस. दूसरी इंटेंशन. तीसरी practicality. What are the practical things involved in my dream, in my vision? And fourth thing is raniti, strategy. This is where your innovation comes in. What are the shortcuts available to me? What are the things जो मैं जल्दी कर सकता हूँ, quicker कर सकता हूँ? Let's go to the next slide, please. Thank you. So, my closing message to you is this, before we take your questions and before I share a short story. Everybody say it out loud, please. Deep breath in. I will stop playing the victim. आपको पता है विक्टिम माइंडसेट क्या होता है? सुना है इसके बारे में? देखा है किसी को ऐसे जिंदगी जीते हुए? मैं बेचारा, मैं बेचारी, राइट? विक्टिम्स की भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनके भी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं,
इनमें मुकाबले होते हैं और सब बोलेंगे नहीं नहीं तू सुन, तेरी जिंदगी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मेरी सुन, मेरी लाइफ में तेरे से भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इनका एक जज होता है, डिसाइड करता है कि सबसे बड़ा विक्टिम कौन है और उसे ट्रॉफी दी जाती है विक्टिम ऑफ द ईयर। और उस विक्टिम को पता क्या है, वो चीज मिलती है जो अंदर अंदर हम सब चाहते हैं। क्या है? अटेंशन। इंसान इंटेंशन चाहता है, अटेंशन चाहता है, इसीलिए फेसबुक इतनी कामयाब हुई, सोशल मीडिया इतना कामयाब हुआ। हम सबको किस चीज की जरूरत है? अटेंशन की। और सबसे आसान तरीका दूसरों की अटेंशन लेने का, मैं बेचारा, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरे ये चल रहा है, बिल्कुल यू नो। और क्या सब लोग राइट, वो ऊपर से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको जाना है यार कहीं, उनको नहीं सुनना है तुम्हारा कचरा, उसकी अपनी मुसीबतें हैं हैंडल करने के लिए, उसको नहीं सुननी है आपकी प्रॉब्लम्स, पर आप फिर भी रोकेंगे, नहीं रुक, मेरी प्रॉब्लम सुन। ये लोग ना खुद कुछ अचीव कर पाएंगे ना आपको करने देंगे, क्योंकि दिस इज अ मेंटल डिसेबिलिटी। व्हाट इज इट? फिजिकल डिसेबिलिटीज को इंसान ओवरकम कर सकता है, यस और नो? मेंटल डिसेबिलिटीज इंसान को वीक बना देती हैं। और ये विक्टिम बनना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सबसे ज्यादा आपको अटेंशन जरूर दिलाएगा। और कुछ लोग विक्टिम माइंडसेट से बाहर इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको ये डर होता है कि अब तो लोग मेरा हाल चाल ही पूछना बंद कर देंगे। पहले तो सब कहते थे सर आज अब ठीक हो, अब प्रॉब्लम का हल हो गया, तो अब मैं बोलूंगा नहीं आज मैं ठीक हूं, आज स्माइल कर रहा हूं, तो लोग पूछेंगे नहीं। सो इन ऑर्डर की मुझे अटेंशन मिलती रहे, मैं क्या प्ले करूंगा? और इसमें मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान करूंगा, विक्टिम नहीं विनर बनाऊं। ओके, यू चेंज दैट माइंडसेट। मैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपनी लाइफ के कुछ चैप्टर्स यहां आपको बारीक में बताता हूं। इन सबको मैं एज मुश्किलें भी देख सकता था, सबको एज मैं अपॉर्चुनिटीज भी देख सकता। यार मेरा तो जर्नी बड़े छोटे से शहर में हुआ, बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। कई बड़े शहर में पैदा हुआ था तो आज कहां का कहां पहुंच जाता। 10+2 में मैंने कॉमर्स ले ली, कोई और सब्जेक्ट्स लिए होते तो कहां का कहां पहुंच जाता। उसके बाद बड़ी गलती कर ली, मैंने होटल मैनेजमेंट की। दिस इज एक नजरिया है ना। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ी, मैंने गाड़ियां धोई, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, मैंने कितना कुछ किया, खेतों में काम किया, कितने और तरीके, फिजिकल लेबर की अपनी फीस देने के लिए। अगर मेरे को वो ना करना पड़ता तो आज मैं कहां का कहां होता। मेरी फर्स्ट जॉब यूएसए में लगी मैरियट इंटरनेशनल के बाद, बट मेरे पापा उस समय बीमार हो गए, मुझे जॉब छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ता। अगर वो ना हुआ था तो आज मैं कहां का कहां होता। मेरे बाकी दोस्तों के 6 रेस्टोरेंट हैं यूएस में, मैं कहां का कहां पहुंचा होता। मेरे को इंडिया वापस आना पड़ा, 1/10 सैलरी पे अपना करियर फिर से स्टार्ट करना पड़ा। अगर वो ना होता तो मैं कहां होता। मैंने जीमैट अप्लाई किया, मेरा सिर्फ 640 स्कोर आया। आईएसबी में अप्लाई किया, आईएसबी ने मुझे रिजेक्ट किया। आईएसबी ने एक्सेप्ट किया होता, मैं कहां का कहां पहुंचा होता, राइट। फिर मुझे 2007 में मैं फिर वापस इंडिया आया। अगर वो ना होता तो आज मैं यूके में कहां का कहां होता। पर ये क्या है, किसी ने बाखूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। नजरिया ये है कि ये हर एक कदम इसने मुझे बनाया है। अगर बटाला में वो बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज ना होता, जिसके इतने बेहतरीन प्रोफेसर्स थे, जिसकी लाइब्रेरी पंजाब में नंबर 2 काउंट की जाती, नंबर 1 नंबर 2 पे आती है जिसकी लाइब्रेरी, तो आज मैं वो सिमरजीत सिंह ना होता आपके सामने, उसी छोटे से कॉलेज। अगर मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ना ली होती और लाइफ की डिफिकल्टीज को और देश के बाकी प्रांतों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ ना पढ़ा हुआ होता, मेरा माइंडसेट एक्सपैंड नहीं होता। अगर मैंने सिडनी में पार्ट टाइम जॉब्स ना की होती, मुझे वैल्यू ऑफ फिजिकल लेबर आज तक नहीं आती। खुद का पैसा कमाकर अपने पैरों पर कैसे खड़े होते हैं, खुद को कैसे सपोर्ट करते हैं 21-22 साल की उम्र में, वो मैं लेसन कभी ना सीख पाता। अगर मैं अपने पिता के लिए उस समय यूएस से वापस ना आता तो आज मेरे हो सकता है 6 रेस्टोरेंट जरूर होते फीनिक्स एरिजोना में, और वो सुकून ना होता जब मैं अपने घर के अंदर एंटर किया और मेरे बाप ने मुझे गले लगाकर बोला, जो सब लोग आए हुए थे उनका हालचाल पूछने, आप सब चले जाओ, मेरा बेटा वापस आ गया है। उस एक पल के लिए
आई कैन ट्रेड एवरीथिंग। अपने जीवन को फिर से रीबिल्ड करना, अपने करियर को फिर से रीबिल्ड करना। 1,20,000 उस समय मेरी यूएस में सैलरी थी। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, आई स्टार्टेड अगेन। दे ऑफर्ड मी 8,000 rupees एंड आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, बेगर्स कांट बी चूजर्स। 1/10 ऑफ माई सैलरी of what I was getting earlier, मैंने फिर से अपना करियर रीबिल्ड किया। तो मुझ में वो हिम्मत ना होती जो आज ये कहती है कि कई बार उजड़कर बसा हूं वो शहर हूं मैं, कई बार उजड़कर बसा हूं वो शहर हूं मैं। और जब इंसान में ये हिम्मत आ जाती है कि तुमने जो छीनना है मेरे से छीन लो, पर मेरे अंदर ये काबिलियत है, आई कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वो ना आती अगर वो कदम ना होते। अगर आईएसबी मुझे रिजेक्ट ना करता तो आज मैं कॉर्पोरेट स्लेव होता कहीं पर, सम बिग कंपनी वर्किंग समवेयर। I don't mean it in a derogatory way. I don't mean in a disrespectful way. But I would not be. You would see me as a CEO or a VP of some company. You would not see Simarjeet Singh doing this, what he's doing today. अगर ISB मुझे reject ना करता, हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। उसका नाम था Thank you ISB for rejecting me. That was the title of that video. So long story short, और जलंधर में मेरा ऑफिस, 14 साल एज ए मोटिवेशनल स्पीकर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, जहां जहां मैंने स्पीचेस दिए हैं, हर बार मेरा ऑफिस 14 साल मैंने शिफ्ट नहीं किया, यहीं रहा है। सब लोग कहते हैं आप दिल्ली क्यों नहीं मूव हो जाते, बॉम्बे क्यों नहीं मूव हो जाते? तब मेरी मर्जी, पहली बात तो ये। दूसरा, इतना अच्छा शहर है, इतना छोटा सा शहर है, इतना ग्रीन है। आई डोंट वांट टू गुड़गांव में, और वहां वैसे भी गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, एक गाड़ी कम है, आप खुश नहीं हो, राइट? सो आई एम हैप्पी वेयर आई एम, बट द थिंग इज, जो अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके का काम करने का माहौल मुझे यहां मिला, वो सब नहीं मिल पाता अगर मैं मेट्रो में होता। सो नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। अपनी जिंदगी को अच्छे नजरिए से देखिए। जब आप फिनिश करेंगे, राइट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर, मेरे सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या है लाइफ में, ओके? फिर उनको देखें, इनको क्या मैं बाधाएं समझता हूं कि क्या ये अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं? दे कैन बी योर स्टेपिंग स्टोन्स। If you're looking at your life from the wrong perspective, अगर आपका नजरिया ही गलत है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। मैं फिनिश करूंगा एक कहानी के साथ। कहते हैं कि in the long back there was a mother lion and a baby lion, okay? Mother lion and baby lion, and they were just looking out and thinking about things. तो जो छोटा लायन होता है, जो पप होता है, वो अपनी मदर से वही सवाल पूछता है जो मैंने आपसे पूछा। मदर, मैं कुछ दिनों से बड़ा परेशान हूं ये सोच के, Who am I? सवाल कौन पूछ रहा है? जो पप है, बेबी लायन अपनी मदर से पूछ रहा है, मदर लायनस से पूछ रहा है, मैं परेशान हूं इस सवाल से कि मैं हूं कौन? तो मां पहले तो ध्यान नहीं दे रही, एकदम से, बेटा ये कैसा सवाल है, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? तुम जानवरों में से सबसे जो उत्तम क्रिएशन है वो, यू आर द मोस्ट पावरफुल हंटर इन द जंगल। रियली मदर? सच्ची? हाँ बेटा। मदर, मैं सोच रहा था हमारे इतने बड़े बड़े पॉज क्यों हैं? ये पॉज इसलिए हैं कि तुम तेज भाग सको, तुम शिकार कर सको। रियली मदर? तो ऐसे कितने सवाल अपने खुद के बारे में अपनी मां से पूछता है कि मैं हूं कौन? और मां हर बार उसे ये यकीन दिलाती है कि तुम सबसे शक्तिशाली जानवर हो, हंटर हो, लायन हो, किंग ऑफ द जंगल। उनकी बात सुन के कुछ समय बाद वो चुप होकर बैठ जाता है। फिर अगला सवाल मां से जाके फिर से पूछता है, मदर, आप अगर जो भी आपने कहा मेरे बारे में और हमारे बारे में, अगर वो सच है, तो हम यहां जू में क्या कर रहे हैं? लोग आके हमारे साथ सेल्फियां खींच रहे हैं। What are we doing inside a zoo? Think about this. You are the most powerful creations of God Almighty. Human being is the most powerful creation. Step outside the zoo of fear, the zoo of your own limiting beliefs. Step outside this. Connect with your superpower. To youngsters, I invite you to lead a spiritual life, not necessarily a religious life, but a spiritual life. Connect to something that is bigger than you. और इस डर के, खौफ के, वही जो सब कर रहे हैं वही करूंगा, उससे बाहर निकल कर आए, कुछ हिम्मत करें, कुछ अलग करने की, कुछ रिस्क लें और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें। यही है द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। दिस इज द हार्ट ऑफ इनोवेशन। थैंक यू सो मच। Very good afternoon, sir.
Sir, my name is Kiran Kumar. Basically, I'm a student of BTech CE second year. Sir, मैं आपको follow sir last 3 years से कर रहा हूँ. आपके वीडियोस मैंने बहुत देखे सर, मतलब आप मान नहीं सकते पब्लिक स्पीकिंग जो मैं आज अपने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ ना, that is just because of you. And I came here especially from Amritsar campus. Like, Oh, wow. I'm not from this campus. And the main agenda is like sir, आज के यूथ में सर टैलेंट है, स्किल्स है, वो आइडिया भी है, वो स्पार्क भी है. बट सर एक कमी क्या होगी ना, उनके पास प्लान नहीं हो पाता एक राइट डायरेक्शन में. लाइक अकेले लाइक एक रहता है कि हम कर सकते हैं, बट सर जैसे आपने एक 4 क्वेश्चन दिया ना, उसमें 3 क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है. जो 4 क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन है जो प्लान का सर, कहीं ना कहीं सर जैसे आप बोलते हो ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल आप जिनके अराउंड हो, राइट सर. आपने भी किसी टाइम पे स्टार्ट किया होगा, आप भी एक टाइम पे बहुत लोअर स्टेट पे हो, राइट सर. उस स्टेट से जब स्टार्ट करते कहीं ना कहीं सर एक ऐसा स्टेट में आ जाता है हम अकेले नहीं कर पाते, राइट सर. वी नीड सम पीपल लाइक जिनके साथ हम ग्रो कर सके. तो सर वो चीज कैसे डेवलप करें जब हम खुद ही बहुत अभी नीचे स्टेट पे हैं. Very good like, question. ट्रायल बहुत कर रहे हैं सर. वी हैव दैट एंथू, वी हैव दैट जो पोटेंशियल I'll take that, चाहिए. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे ये कैसे डेवलप करेंगे, नहीं मैं कर सकता हूं. ओके, सो आपका सवाल मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में. सेगमेंट नंबर 2 आपने पूछा कि उन वैसे लोग मैं कैसे अट्रैक्ट करूं जो मेरे को उस चीज को अचीव करने में हेल्प करेंगे. ओके, और फर्स्ट पार्ट था कि प्लान कैसे करूं. यस सर, राइट प्लानिंग कैसे. Right प्लानिंग मैंने बहुत की है सर, आप मान सकते हैं कि एंड बेनिफिट भी हुआ. Right. So planning is good, but over planning is dangerous. That's the thing. There is something called paralysis by planning. और ह्यूमन बीइंग में जितना हम एक्सेसिव डिटेल्स को मैप आउट करने की कोशिश करते हैं, the more we have that paralysis by analysis. So to a certain degree, you need to know the big picture. Again, follow that rule. You're outside in the dark. You're driving a car. You can see 10 feet ahead. So have a grand plan, but जो आपकी immediate preparation वो 10 कदम के लिए होनी चाहिए. अगर आप काफी ज्यादा आगे सोचने की कोशिश करेंगे, आप अपने माइंड को ओवरबर्डन करके you're going to have, won't be able to take action because now paralysis by analysis has set in. So my suggestion to you is this. पहला पार्ट इन्होंने पूछा कि मैं वो लोग कैसे जोड़ूं अपने साथ जो मेरे को हेल्प करें. खुद ऐसे बन जाओ कि वाइब्रेशनली वो लोग तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करें. ये तुम्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. ये क्लैरिटी तुम्हारे अंदर होनी पड़ेगी. आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, यार अगर मेरे को फिट बनना है तो इस लड़के के साथ मेरे को दोस्ती रखनी चाहिए. हैं ऐसे स्टूडेंट्स, राइट? तो जो भी आपका मिशन है उसमें इतना और क्लियर और स्ट्रांग बन जाओ, लोग खुद ब खुद आपके साथ वाइब्रेशनली जुड़ना शुरू हो जाएंगे. इंसान अपनी जबान खोलने से पहले खुद को वाइब्रेशन से इंट्रोड्यूस करता है, और जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी आप क्या करना चाहते हैं, उन वाइब्रेशन से ही लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आते जाएंगे. ये पहले सवाल का आंसर रहा. अब ज्यादा चिंता ना करें कि मेरे को उनको एनरोल कैसे करना है. अब ये चिंता करें मेरी क्लैरिटी है अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूं. दूसरा पार्ट आपका रहा प्लानिंग में. मेरी सजेशन यही है, प्लानिंग जब तक उसमें एक्शन नहीं होगा, साथ साथ उन्नति नहीं होगी. तो व्हाट यू हैव टू डू साइड बाय साइड, आपने इतना प्लान किया तो 2 कदम एक्शन जरूर लें. उससे ये होगा आपका हौसला बढ़ेगा. या तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या करेक्शन का रास्ता मिलेगा. या तो ये रास्ता सही है, अगर ये रास्ता सही नहीं, मुझे चेंज कैसे करना है. ओनली प्लानिंग विल नॉट सर्व द जॉब. इट इज अ गुड स्टार्ट, बट यू हैव टू टेक द 1 or 2 or 3 steps. That way you come out of something that psychologists call the lizard brain. What is it? Lizard brain. Lizard brain says, जब आप किसी नए व्यक्ति को मिलते हैं, क्या आप हेसिटेट करते हैं हेलो करने के लिए उनको? आप ये वेट करते हैं वो पर्सन मेरे को हेलो बोले? दिस इज दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट वांट्स यू टू बी सेफ. आपको इसको बीट करना है बाय टेकिंग एक्शन, राइट? आई गिव यू अ सिंपल टूल. फॉर द नेक्स्ट 30 days, say hello to 30 strangers. Can you do that starting today? Once you do it, you train a muscle in your mind जिसमें आप वो जो शर्म आती थी ना आपको, जो कॉन्शियस फील करते थे, जो हेसिटेट करते थे, उस चीज को ओवरकम कर पाओगे. And that will only happen through action. Planning is incomplete without taking small actions. I hope that answers your question. One last question. So जैसे आप लोग वाइब्रेशन से आप कनेक्ट कर रहे हैं सर, बट लाइक जिस प्लेस में हूं कहीं ना कहीं सर वो इनोवेटिव माइंड नहीं है. आप इतना देखिए, कितना 5 मिनट से फोकस उन दूसरे लोगों पर लगा रहे हैं. सुनिए मेरी बात. लेट्स रिवाइंड योर क्वेश्चन. वी आर वीडियो टेपिंग यू. ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा सर यूथ में स्किल है, माइंडसेट है, पर ये नहीं है. अब भी आपका एम्फेसिस इस चीज पर है भाई उनमें ये नहीं है. तो मैं दोस्त ये कह रहा हूं,
लोगों में जो क्या नहीं है उसको छोड़ दो। इतनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एनर्जी इज योर करेंसी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और हम इसको सोशल मीडिया पर, कंप्लेनिंग पर, निंदा पर, दूसरों की लेग पुलिंग पर वेस्ट करते हैं। योर एनर्जी इज योर करेंसी टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। इसको संभाल के रखिए। दूसरों में क्या कमी है भूल जाइए। मैं वही कह रहा हूं, जब आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी, धनवान आदमी के पास ही लोग पैसे मांगने आएंगे। So basically, सुनिए सुनिए, अगर मैं रेड लाइट पर, ट्रैफिक क्रॉसिंग पर हूं और मेरे विंडो पर कोई नॉक कर रहा है, कुछ दे दीजिए, मेरा पर्स खाली, उसे क्या दूंगा मैं? तो मुझे खुद अपना पर्स भरना है। सेम वे मुझे अपनी एनर्जी भरनी, अपनी पॉजिटिविटी भरनी। सो अब दूसरों में क्या मिसिंग है उसकी चिंता नहीं करनी। आप अपना उसको मिशन को स्ट्रॉन्ग करिए। लाइक माइंडेड सोल्स विल कम टू यू, यू विल मीट देम। यू डोंट नीड टू बी डेस्परेट about this. I will close my answer with these words from Rumi, the famous Sufi poet, जिन्होंने कहा, what you are looking for is also looking for you. What you are looking for is also looking for you. This divine meeting will happen. If I'm looking for problems, problems are looking for me. If I'm looking for opportunities, opportunities are looking for me. सो अपनी वेवलेंथ क्लियर करें। एफएम सुनते हैं? सभी सुनते हैं? यस। एफएम का कौन सा रेडियो स्टेशन आपने ट्यून किया है, उसी के गाने बजेंगे ना। दूसरे स्टेशन के तो मिक्स होके आएंगे नहीं। द सेम वे विद योर अट्रैक्शन, विद योर वाइब्रेशन, एज यू बिकम क्लियर कि मैं कौन से स्टेशन में ट्यून्ड इन हूं। आई एम ट्यून्ड इन टू अबंडेंस, इनोवेशन, पॉजिटिविटी, गुड थिंग्स। मेरा मानना है, मेरा नारा है, फर्क पड़ता है। ये मेरा रेडियो स्टेशन है, मैं ट्यून किया हूं, तो आसपास क्या बज रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर मैं हर वक्त चैनल चेंज करके चेक कर रहा हूं क्या हो रहा है, तो फिर कमी मुझ में है। मुझे यकीन नहीं है अपने मिशन में, उस यकीन को और बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। thank you, sir. Hello, sir. Sir, I'm a father student of this university. Okay. Sir, like you said, I have everything. I know who am I, and I know what plans do I have. But the problem with me is I have actually so many plans with me. I have plan A, I have plan B. I was executing my plan A. It didn't work out. I moved to plan B. But the problem is that every plan that I have, it takes so much of time. Because when you are working with something, it's obviously gonna take time. But the people around me, like my friends or the team I'm working with, they actually support me. They know what my plans are. But my parents and my relatives, they don't know that what are my plans and what I'm gonna do in my life. So main problem is that they think that they wanna see results. Actually, I'm doing my best to get them results, but I'm not getting the results now. So how I'm gonna? क्रिकेटर स्पोर्ट्स में जाकर सिर्फ यही जो स्टैंड्स में जो गेम देखने आए हैं, सिर्फ उनको प्रभावित करने पर सारी अपनी अटेंशन लगाएगा तो क्या होगा? वो छक्के की वेट कर रहे हैं, सिक्सर की, चौके की, और प्लेयर की सारी जो अटेंशन इसी पे है कि यार अभी पूरी दुनिया देख रही है ये मैच, आई नीड टू हिट अ सिक्सर। क्या होगा? आउट हो जाएगा। So you don't have to explain yourself to anyone. Actually, sir, I don't like to explain. You don't have to. Your results will speak in time. Till date, my family even doesn't know what I want to do. It's not very positive one. You seem like, And I do things what I like. right? I don't listen to anyone. But the thing is that at a point, I'm actually pass on out. They expect something. What they expect you to be, the next Adani or Ambani, you just graduated. If you want to be a billionaire and you've just graduated, so you're creating some trouble for yourself and your family. अगर ये विचार आपकी फैमिली से आया है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए और उनको बताइए अनरियलिस्टिक है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? मान लीजिए बड़ा अच्छा कैंपस है, संधू साहब इत्थे तुसी ਉਹ प्लांटेशन एक्टिविटी करांदे हो। My request is every student should plant something. All of you plant a sapling. You will also get the answer to this. मैंने बचपन में एक बार किया, अपने घर के सामने सफेदे का जो पेड़ तो नहीं था, पौधा छोटा वो लगाया।
तो मैं रोज जाके देखा कि यार बड्डा देखो रोज पानी डालूं उसको, बड़ा तो हो नहीं रहा, ये कब पेड़ बनेगा। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को छेड़ने के लिए पता क्या किया, संधू साहब ने खींचना शुरू करता था, आ देख तेरा पेड़ बड्डा हो गया, तेरा पेड़ बड्डा। उससे उसकी जड़ें एक्सपोज हो गई और वो पेड़ मर गया। फिर लगाया मैंने, फिर मैंने पानी उसको जरूरत से ज्यादा दे दिया, वो फिर पेड़ मर गया। जिंदगी अपनी रफ्तार पर अपने समय से चलेगी। आपके या मेरे ऑर्डर की ऊपर वाला परवाह नहीं करता है। उसकी रजा में रहना सीखो और एवरी डे डू योर बेस्ट। आवर पार्ट इज दिस। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि तू कर्म की फोकस कर, कर्म के ऊपर ध्यान रख, फल अपने समय पर निकलेगा। राइट? इफ यू गेट टू ऑब्सेस्ड विद रिजल्ट्स, you will do what everybody else is doing. बिलियनियर किसमें बनता है 23 साल में आजकल? क्रिप्टो करेंसी में, इधर उधर, वो जिनकी फरारी बात लगी होती है, वो लोग बिलियनियर बनाते हैं और आप लोग उनको धनवान बना रहे हो। उनकी फरारी जो लगी हुई है बात, वो भी आपके पैसों से आती है। सो रजा में रहना सीखो। गिव योर बेस्ट एवरी डे। लेट योर रिजल्ट स्पीक। अंडरस्टैंड लाइफ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। क्या है? 23 साल में बिलियनियर बन गए भाई, बाद में बोर हो जाओगे। उसके बाद तो ट्रिलियनियर ही बचा है। एंजॉय द जर्नी। आज जो आपने लिस्ट बनाई है, व्हाट डू आई रियली वांट, सबने माइंड में बनाई है। मेरे पास डायरी भी है। अगर वो एक ही दिन में अचीव हो गई तो अगले दिन क्या होगा? मेरे जैसा एनर्जेटिक बंदा तो फिर किसी का दिमाग खराब करेगा, यार करूं क्या अब, वो तो सब जो करना था वो हो गया अचीव, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? देयर इज अ रीजन व्हाई गुड थिंग्स टेक टाइम, सो यू कैन एंजॉय देम। अच्छा खाना खाया कभी दोस्त, जब बुफे में कुछ अच्छी चीज खाते हो तो उसका बेस्ट ये नहीं होता भूख लगी, इट्स नॉट वो तो फिर तो ग्लूकोज चढ़ा लो, बेटर है। बॉडी को न्यूट्रिशन ही देनी है, मल्टीविटामिन की गोली खाई, ग्लूकोज चढ़ा लिया। इंसान खाना खाता है एंजॉय करने के लिए, जिंदगी भी जीता है उसके अप्स एंड डाउन्स का मजा लेने में, और मुश्किलें आएंगी। स्वामी विवेकानंद जी की इस कोटेशन से मैं अपना आंसर फिनिश करता हूं। जिस दिन आपके चुने गए रास्ते में मुश्किलें ना आए, उस दिन ये समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर हो। थैंक यू। Good afternoon, sir. My name is Nisha Parmar. I'm from chemistry physics. So my question is that you were talking regarding choice. So there's a choice depends on the circumstances also. So because today you gave the example that you came from US because of your father. Was that the result of the circumstance or a choice? At that point of time, the circumstances were such that that was the right choice for me to make. However, at 21, I was not mature enough to recognize it as the right choice. ठीक है, I'll be very open here. जिस समय मुझे वो चॉइस करनी पड़ी, मैं उस चॉइस के साथ मैं आया, मैं जरूर किया, मेरी जिम्मेवारी थी। पर कई बार ऐसे होता है कि आप जिम्मेवारी भी निभाते हो और आपके मन में भी थोड़ा रह भी जाता है कि काश थिंग्स वुड हैव वर्कड आउट डिफरेंटली, व्हाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसे होना था। बट विद टाइम यू गेट टू अप्रिशिएट कि जो भी हुआ वो किसी कारण के, इट्स ऑल अ डिवाइन प्लान। तो यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, कई बार आप अपने आप को ऐसे सर्कमस्टांसेस में पाएंगी जब आपकी इच्छा के अनुसार उसके खिलाफ भी कोई ना कोई चॉइस आपको हो सकता है करनी पड़े। बट आई वुड just request you to reflect back on it in 5 years' time or 10 years' time, and it will all make perfect sense to you. It will all make perfect sense because it's God's plan to teach you something. It's the universe's plan to make you stronger or something. इंसान कहते हैं कि you have to go through something in order to grow through something. For growth to happen, you have to go through things. We all have to go through our parts of struggle. जो भी पर्सन आज लाइफ में ये लेकर चल रहा है कि मेरे को लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ही और शी इज अंडर बिग मिसकंसेप्शन। कईयों को यंग एज पर करनी है, कईयों को बुढ़ापे में करनी है, कईयों को मिडिल एज में करनी है, बट स्ट्रगल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। थैंक यू। ओके, स्पेशली यंगस्टर्स, it is a simple way. It will make you more innovative. It will make you calmer. First thing is, if you're observing any body movements, unko stop karna. If you're moving your arms or your legs, you stop that. Second is, put both your feet flat on the ground. Third thing is your posture. Don't sit like this or sit right like this. The fourth thing is your breath, your breathing.
right? Make sure you're breathing in fully. इसकी हैबिट बना लीजिए that even you're doing subconsciously, आप shallow breathing नहीं कर रहे हैं, you're doing a deep breathing. And the fifth thing is to maintain a nice, decent smile on your face, just to be at peace with the universe, at peace with what is happening right now. Take a deep breath in. And that's all. And as you inhale, exhale, इसकी आगे levels हैं. Next level में you can run in your mind, मेरी life में क्या क्या ठीक चल रहा है. You can say the word thank you. You can say anything that works for you. But in day-to-day life, it'll make you much more calmer and much more effective. Remember this. Sorry to keep you waiting. Remember this. आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज जॉब्स नहीं, इकोनॉमी नहीं, करप्शन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है. आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज विल बी द मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशन. इमोशनल मैनेजमेंट करना. इस समय भारत में सबसे ज्यादा तादाद में यूथ सुइसाइड रेट हमारा वर्ल्ड का सबसे ऊपर है. द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर जनरेशन is to control your emotions, is to be the master of your emotions, right? Because you have all this stimulation, social media से all this stimulation. Look at the popular culture we are living in. जो ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਮਰਾਣ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਦੀਆਂ ਹਰਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਉੱਦਾਂ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, that you have to take charge of your emotions. You are the master, not the social media, not the popular media. Over to you. Sir, my name is Sahil, and sir, my question is very simple and quick, sir. So, like, I would to ask, if I want to be something and I have decided that I have to be that, and I give my 100% to do that thing. Sir, what if I fail? So that's the question. What if I fail to achieve it even after giving my 100%? Then it's not worth trying. Sorry, sir? Then it's not worth trying it. Yes, sir. अगर ये रिस्क आपको बर्दाश्त नहीं है, मेरा पॉइंट नंबर 3 था टॉलरेंस फॉर रिस्क, सेटबैक्स एंड एम्बिग्विटी. याद है 3 पॉइंट्स थे. नंबर 1 क्या था? नो वो तो 4 क्वेश्चन उससे पहले. नंबर 1 क्या था? इनोवेटर्स, डिजायर टू चेंज द स्टेटस को. नंबर 2 क्या था? इंट्रिंसिक मोटिवेशन. नंबर 3 था द एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड सेटबैक. लिसन, जो भी आपका गोल है, अगर वो आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये स्थिति भी आपको मंजूर होगी कि अगर वो उसमें मैं हार गया और मुझे नहीं मिला, तो भी मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया. और अगर ये सवाल इस समय इतना अहम है कि अगर ये आंसर होगा तो भी मैं ट्राई करूंगा, दैट मीन्स वो आपका असली लक्ष्य नहीं है. फॉर वॉट यू रियली रियली वॉन्ट इन लाइफ, यू विल टेक अ चांस. आई बिलीव दैट. Even if you fail, because you don't want to die with regret as an old man on your bed 90 years from now, 100 years from now. Sahil doesn't want to think, oh, I wish I would have tried that. You want to cross that option out. कि मेरे डेथ बेड पर मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मेरे पास मौका था, हिम्मत थी, ऊर्जा थी, ताकत थी, मैंने ट्राई भी नहीं किया. डेथ बेड पर इंसान अपनी ये नहीं रन करता, नहीं उस समय मैंने ट्राई किया पर मेरे को, I mean, फॉर एग्जाम्पल, I'm on my deathbed, I'm not going to think, ISB, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा. एडमिशन नहीं दी यार MBA में मुझे. No, that is long forgotten. My biggest battles would be with me. On my deathbed, if I want to die a peaceful man, I want to say, जो मैं कर सका मैंने किया या नहीं. राइट? एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है, उसने एक किताब लिखी थी 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल. मेरे चैनल पर जाएंगे, हमने उसके ऊपर वीडियो भी क्रिएट किया था. ये जो लोग हॉस्पिटल्स में वो टर्मिनली इल थे, उनकी केयर करती थी, और नर्स होने के साथ साथ इन्होंने पूछना शुरू किया इन सब लोगों से, साहिल, इन्होंने पूछना शुरू किया कि आपके सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है, निराशा क्या है. इन्होंने लिस्ट बनानी शुरू की, उनमें से 5 चीजें आई. नंबर 1 आपको रेलेवेंट है आपके सवाल को. नंबर 1 ऑफ द लिस्ट वाज, आई विश आई हैड द करेज टू लीड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नॉट व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. आई विश आई हैड द करेज. वो जिंदगी जीने की हिम्मत मेरे में होती जो मैं जीना चाहता था, अपने रूल्स के अनुसार, सोसाइटी के रूल्स के अनुसार नहीं. सो
if you want to die free of regrets as an old man, the risk is worthwhile. रिस्क तो हर चीज में है. जो लोग कई बार सेफ जॉब ले लेते हैं, सेफ ऑप्शन, यस और नो, सेफ ऑप्शन, कई बार वो सेफ ऑप्शन की बाद में हम खबर पढ़ते हैं अखबार में, वो कंपनी बंद हो गई, ले ऑफ्स हो गए, वो इंडस्ट्री बंद हो गई. सेफ ऑप्शन थी. जब मैं बटाला में बड़ा हुआ, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होती थी जिनका सिनेमा घर होता था. इसका रोज सिनेमा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ. तो जिन्हों का सिनेमा सी ना संधू साहब बड़े वेल टू डू फैमिली. अगर आपका सिनेमा था एक छोटे से कस्बे में, आप तो बादशाह थे शहर के. और आज जलंधर में भी देख लीजिए, बाकी सिटीज में भी देख लीजिए, वो सिनेमा पुराने खंडर बन चुके हैं. द वर्ल्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड. जिस चीज को आप सेफ मांग रहे हैं, कितने लोग हैं जो कनाडा वाले हाथ खड़ा करें एक बार. तादाद घट रही है पहले नालों. आई एम हैप्पी टू सी दैट. कई बार हमें ये होता है कि सब कहते हैं कनाडा चले जाए तेरी जिंदगी बन जाएगी, बहुत सेफ ऑप्शन है. ये यस और नो, यही है ना. तेरे बच्चे अच्छे अच्छे पार्कों में खेलेंगे, तेरे को ट्यूशन फीस की टेंशन नहीं, तेरे को ये टेंशन नहीं, वो टेंशन नहीं, बस लाइफ बनानी है बेटा, कनाडा पहुंच जा जैसे मर्जी, है ना. हू नोस वहां का अगला प्रधानमंत्री कैसे आने वाला है, वो क्या रूल बनाएगा, हू नोस उसका कल्चर उस कंट्री का कैसे चेंज होने वाला है, हाउ थिंग्स विल बी 5 years from now. सो माई काउंटर पॉइंट टू यू इज, जिस चीज को आप सेफ मांग रहे हैं, वो हो सकता है आज से 5 साल में सबसे अनसेफ बन जाए. तो क्यों ना जो दिल असली में करना चाहता है उसको फॉलो किया जाए. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. थैंक यू. ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन.